अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आज हमारा 8th क्लास के लिए, ठीक है। 10.2 क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब रोम्बस शेप्ड टाइल है जिसमें हमारे पास उनका डायगोनल दोनों का दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, ठीक है। उस टाइल को उनको पॉलिश करने के लिए टोटल कास्ट बतानी है इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू RS4। अब हमें कास्ट निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, है ना। एरिया या तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जब हमें पता होगा तो हम उनका कास्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। एक टाइल का डायगोनल दिया हुआ है 45 एंड 30 सेंटीमीटर। अब हम पहले एक टाइल का निकालेंगे। जब हमारे पास एक टाइल का डायगोनल, जब एक टाइल का एरिया हमें पता चलेगा देन हम 3000, ठीक है, जितनी अब इस टाइल का जितना एरिया निकलेगा इनटू हम 3000 करेंगे तो हमें टोटल टाइल्स जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब हमें टोटल टाइल्स पता चलेगा तो उसके बाद हम उनका क्या निकाल सकते हैं, उनकी रेट भी निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लिखेंगे डायगोनल जो है हमारे पास दोनों गिवन है। हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू कितना है 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज इक्वल टू विच इज रोम्बस इन शेप, ठीक है, जो रोम्बस शेप में है। तो अब हम इसका लिखेंगे 1/2 D1 इंटू D2, यही है ना एरिया ऑफ रोम्बस। दैट इज इक्वल टू 1/2 D1 दैट इज इक्वल टू 45 इंटू 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 2 5 हो गया, 2 15 30 ना, 2 15 3। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 कैंसिल एंड 45 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू वी कैन डू 5 5 25 2 5 4 20 20 में 2 कितने हो गए 22 1 5 1 4 that is 5 5 6 7 and 4 5 6 6 7 5 क्या निकला हमें 6 7 and 5। ये दोनों सेंटीमीटर थे। अब हम इन दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। तो ये हमें निकला एक टाइल का एरिया, ठीक है, याद रखना एक टाइल का एरिया निकला, जबकि हमें नंबर ऑफ टाइल्स वहीं से गिवन है, ठीक है। जब नंबर ऑफ टाइल्स वहीं है तो एरिया ऑफ दिस इनटू नंबर ऑफ टाइल्स करेंगे तो टोटल एरिया निकलेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे किसका एरिया निकालेंगे। अब हम एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स is equal to 3000 into 675। आ रही है बात समझ में। तो जीरो वाले नंबर हैं बिल्कुल इजी, 1 2 3 तीनों जीरो यहाँ पे लिखो। अब 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15 1 आया, 3 7 21 21 में एक और हो जाएगा 22, 3 6 18 18 में 2 और मिलाओ तो हो जाएंगे 20।
दैट इज इक्वल टू 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकला टोटल एरिया ऑफ फ्लोर का। आ रही है बात समझ में? जब हमें ये निकल गया, अब हमारे पास जो नंबर है ना हमारे पास, अब हमें नंबर जो है वो जो हमारा सॉरी tiles which are rhombus in shape and that is 45 centimeter। हाँ, हमें यहाँ पे बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर में हमें निकालना है, हमारे पास क्या है सेंटीमीटर थे तो हमें निकालने हैं मीटर में। ठीक है, अब हमें ये जो सेंटीमीटर है ये कन्वर्ट करने हैं, पहले मीटर में है, देन हम इसकी क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। अब हम क्या करें, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में है, फर्स्ट हुई हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक, तो अब देखो हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि जो हमारा 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 1 क्योंकि मीटर स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर। एंड हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा सेंटीमीटर है ये इसमें कन्वर्ट हो गया एंड वी कैन राइट इट 2025 डिवाइड बाय इतना, तब जी जाके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्या हमारे पास नंबर है 2025,000 डिवाइड बाय 10,000 2 and 3। ठीक है, अब ऊपर वाले 0 और ये वाले 0 कट हो जाएंगे, हमारे पास बच गया 2025 डिवाइड बाय 10। ठीक है, हम इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो 2025 डिवाइड बाय 10, 10 2s are 20। ठीक है ना, डिवाइड करनी बहुत इजी है। अब हम 2 लाएंगे ऊपर से, यहाँ पे देखो अब यहाँ 2 को तो 5 से हो नहीं सकता, अब हमें 5 भी चाहिए नीचे, तो जब दोनों नंबर हम एक बार नीचे लाने हैं, डिवाइड का रूल है, हम यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, आ रहा है समझ? अब 10, अब यहाँ पे फिर से 25 तो आता नहीं है, 2s are फिर से करेंगे 20। अब हमारे पास कौन बचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लाएंगे, यहाँ से नीचे 5 लाएंगे। अब ऊपर भी हमारे पास एक 5 मौजूद है, हम 5 लाया, हो गया 55, 10 5s are 50 एंड यहाँ पे फिर से हमारा 5 है। ठीक है, अब 5 तो यहाँ पे बच गया, पॉइंट लगा के इसको 0 कर दो एंड 5 लगा के इसको 10 5s are 50 कर दो, तो हमारे पास आया कन्वर्ट करके 2025.5। ठीक है, 2025.5 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो सेंटीमीटर में था वो हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। जब हमने ये मीटर स्क्वायर में कर लिया तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे जो हमारी कॉस्ट है वो है 4 रुपीज। तो अब टोटल कास्ट निकालनी है, इतना इंटू 4 करेंगे हम तो टोटल कास्ट निकल जाएगा हम हमारा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे चलते हैं, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना है वो RS4। एंड नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना है हमारे पास 2025.5 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2025.5 इंटू 4 कर दो
दैट इज इक्वल टू, अब वो हमारे पास कितना बनेगा, अब 4 को आप इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करो जी यहाँ पे 2025.5 इंटू 4 कितना बने, 4 5 सर 20, 4 5 सर 20, 20 में 2 कितने हो गए 22, है ना। 20 2 आ जाएगा, 4 5 20, 20 और 22 7 में 8, टोटल 4 2 आर 8। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आया कितना 810.2 RS। ये निकला हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द 3000 फ्लोर, 3000 टाइल्स विच इज रोम्बस इन शेप। जब भी रोम्बस शेप में होगा तो आपको बस सिर्फ डायगोनल्स का जो D1 D2 है वो याद रखना है आपको, तो फिर जाके आप अपना एरिया निकाल सकते। जब एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसको कास्ट से इनटू कर लेंगे तो टोटल कास्ट जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच।